दोस्तों, आज हम नौकरी जगत की मुख्य खबरें लाए हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जिससे खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एएलपी और यूपी प्लस से। चलिए हम देखते हैं जो टीजीटी के 37 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें 37 प्रश्न को लेकर बच्चों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था, जिसमें बताया गया था कि 29 प्रश्न, जो 27 प्रश्न है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। लेकिन आयोग ने खाली 29 प्रश्नों को माना कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस थे। तो हाई कोर्ट ने एक साक्ष्य मांगा है, इसके बारे में हम देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा आउट ऑफ सिलेबस और गलत सवालों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख लगाई। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन शिक्षा ने उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की ओर से दी गई जानकारी पर आश्वासन दिया है। बाकी और आप देखिए कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 37 प्रश्नों में से 29 को एक्सपर्ट कमेटी ने वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस मान लिया है। अब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट न्यायालय ने मांगा है कि आप 20 जुलाई तक हमारे पास भिजवा दीजिए। तो देखिए आगे क्या होता है। हम अगला दिखाते हैं आपको। 2027 से यानी अगले साल से 4 वर्षीय 2027 बीपीएड और 4 वर्षीय बीएड शुरू करेगा राज्य विश्वविद्यालय यानी रज्जू भैया। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में वर्ष 2027-28 के शैक्षणिक सत्र से बीपीएड एमपीएड 4 वर्षीय बीएससी बीएड और बीए बीएड पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसकी घोषणा कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करते हुए की है। यानी अगले साल से रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड, एमएड और बीपीएड ये सब 4 वर्ष के लिए आवेदन होंगे। अगला हम देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, या कई बार इसकी परीक्षाएं टली, कई बार इसका विज्ञापन आया, लगभग 3 से 4 बार इसका नया विज्ञापन आया और अभी तक इसका एग्जाम पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय की परीक्षा स्थगित, अब 19 अगस्त को होगी परीक्षा। वर्ष 2022 के विज्ञापन 51 के बीएड विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 28 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा संयोजन आयोग ने अब नई तिथि घोषित की है। 107 पदों की यह परीक्षा 19 अगस्त को आयोजित की जाएगी। अब दोस्तों अगला हम देखते हैं नई न्यूज। एएलपी में जो एएलपी है लोको पायलट भर्ती में सामान्य वर्ष से 3 गुना अधिक ओबीसी दावेदार हैं। 11,127 पदों के लिए देश भर से आए कुल 8,40,944 आवेदन आए हैं, जिनमें से ओबीसी के 3,90,337 यानी समथिंग 4 लाख बच्चों ने आवेदन किया है और 1,28,000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आप देख सकते हैं 3 गुना हैं अभ्यर्थी जो कि सामान्य वर्ग से ज़्यादा ओबीसी के हैं। मुख्य आज न्यूज यही है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग में बीओ के 360 पद खाली हैं, उसका जल्द विज्ञापन आएगा। जिसकी बेसिक शिक्षा विभाग खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में 1031 खंड शिक्षा अधिकारी होनी चाहिए, लेकिन
वर्तमान केवल 672 ही तैनात हैं। इस प्रकार करीब 360 बीओ के पद खाली हैं। इनकी तैनाती विकास खंड स्तर पर प्रशासन की ओर से की जाती है। नियुक्ति लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर होती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जून 2026 में 837 बीओ तैनात थे। इनमें से 165 बेसिक शिक्षा अधिकारी के समकक्ष अधिकारी प्रोन्नति के बाद डाइट में तैनात हो गए। बीओ की कमी लंबे समय से बनी हुई है। वर्ष 2025 में बेसिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग ने समकक्षता विवाद के कारण अध्याचन वापस कर दिया था। लेकिन उम्मीद है कि इसी साल बीओ के लगभग 360 क्या लगभग 400 का आसपास विज्ञापन इसका निकलेगा। दोस्तों, आपको यह न्यूज़ कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।